हेलो गाइस, मैं हूं अमन, लेके आ गया हूं साइंस 2.0 हमारे प्यारे से चैनल में केमिकल कैलकुलेशन का लेक्चर नंबर 3, जहां आज हम कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल इक्वेशंस करेंगे, कुछ प्रॉब्लम लगाएंगे। बढ़िया सा प्रॉब्लम लगेगा आज। आशा करता हूं कि आप मेरा लेक्चर नंबर 1-2 देखा होगा। नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिख दे दिया है, जाके उसे देखिए, तभी ये वीडियो कुछ पल्ले पड़ेगा, वरना ये वीडियो आपके सर के ऊपर से निकलेगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 3। इसके पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो क्या करना है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना है। आपको शेयर ज्यादा से ज्यादा करना है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सम्स मैं लिख रहा हूं, आप लोग पॉज करके खुद से सोचिएगा, क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में ऐसा ही एक डिट्टो सम्स करा दिया हूं। ठीक है, तो आइए पॉज करके आप लोग ट्राई करिएगा। तो मैंने यहाँ अपना पहला क्वेश्चन, हमारे प्यारे से क्वेश्चन के बारे में मैंने कुछ लिखा है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी। मैंने पिछले क्लास में ऐसा ही एक न्यूमेरिकल कराया था जो इससे बिल्कुल मिलता जुलता है, बस रिएक्शन डिफरेंट है। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो हम लोग पहले स्टेप जानते थे, पहले रीड करना है, फिर उसको ट्रांसलेट करना है, समझना है, अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद ड्राफ्ट करना है हमें, उसके बाद बैलेंस्ड करना है, और उसके बाद यूनिटरी मेथड अप्लाई करना है, और फाइनली हम लोग क्या मिलेगा, आंसर। बढ़िया। तो पहले तो क्वेश्चन पढ़ना है हम लोग को, रीड करना है। तो रीड कैसे करें, तो आइए देखते हैं। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम मेटल will give 1.2 gram of hydrogen on complete reactions with diluted H2SO4। तो पूछा है हम लोग को कितना ग्राम मैग्नीशियम मेटल चाहिए, कि 1.2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में कितना मैग्नीशियम मेटल चाहिए होगा जब वो ऑन कंप्लीट रिएक्शन के साथ कर रहा है डाइल्यूटेड H2SO4। ठीक है, तो पहले तो हम लोग इसका मतलब समझते हैं। हाउ मेनी ग्राम्स, कितने ग्राम मैग्नीशियम मेटल चाहिए हम लोग को, कि 1.2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में कितना मैग्नीशियम मेटल हम लोग को रिक्वायर्ड होगा जब वो कंप्लीट रिएक्शन कर रहा है H2SO4 के साथ। मैंने 2 बार इसका मतलब समझाया, आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे। तो एक बार मैं, उसके बाद रीड का काम खत्म हो गया, अंडरस्टूड हम लोग समझ भी गए। अब बात करते हैं ड्राफ्टिंग इक्वेशन, लिखेंगे कैसे इक्वेशन को। तो मैग्नीशियम मेटल कंप्लीट रिएक्शन विद डाइल्यूटेड H2SO4। तो मैग्नीशियम प्लस H2SO4, मैग्नीशियम प्लस H2SO4 gives MgSO4 प्लस H2। यहां आप ये सिंबल लगा देना, क्योंकि हाइड्रोजन गैस वो रिएक्शन से उठ के ऊपर चल जाएगा। अब ड्राफ्ट का भी काम हो गया। अब बात करते हैं बैलेंसिंग की। तो बैलेंसिंग का रूल क्या था, पहले मेटल, फिर नॉन मेटल, फिर O, फिर H। यही रूल था बैलेंसिंग का। मैंने जो ट्रिक बताया था यही था बैलेंसिंग का ट्रिक। तो पहले हम लोग क्या देखना है, मेटल यहाँ क्या है, Mg, मेटल यहाँ Mg है। तो यहाँ देख रहा है, यहाँ देखो, यहाँ Mg1, यहाँ भी Mg1, और कहीं तो मेटल नहीं। तो मेटल बैलेंस हो गया। अब नॉन मेटल की बात करते हैं। नॉन मेटल मेरे पास यहाँ सल्फर है नॉन मेटल। तो हाँ, सल्फर यहाँ कितना है, 1, आगे 1, कुछ नहीं, तो ये 2H के साथ है। जैसा कि आपको पता होगा, जिस एलिमेंट का नीचे 2 है वो उसके साथ है। यहाँ 1 हुआ, यहाँ भी 1, मतलब सल्फर भी बैलेंस। अब फिर एक बार हम लोग कहा ना, मेटल बैलेंस हुआ कि नहीं, मैग्नीशियम बैलेंस 1, मैग्नीशियम बैलेंस 1, बैलेंस। फिर एक बार नॉन मेटल देख लेते हैं, सल्फर एक। तो इन दोनों का काम हो गया पहला बार में। अब फिर बात करते हैं O की। O यहाँ देखो कितना है, 4, ऑक्सीजन कितना है, 4, 4। फिर यहाँ देखो ऑक्सीजन कितना है, ये भी 4, और कहीं ऑक्सीजन नहीं, बैलेंस। फिर एक बार नॉन मेटल देख लेना है, सल्फर एक। फिर एक बार मेटल देख लो, Mg1। फिर एक बार नॉन मेटल देखो, मतलब पहले आपको यहाँ से यहाँ जाना है, फिर यहाँ से एक बार यहाँ आना है,
जैसे ही हर एक अगला स्टेप बढ़ेंगे तो फिर यहाँ से यहाँ उठेंगे, फिर यहाँ से यहाँ गिरेंगे, मतलब गिरना उठना चलना है जब तक बैलेंस ना हो जाए। तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया हमारा, सल्फर हम लोगों ने देख लिया है एक एक, मैग्नीशियम एक, ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 4। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन कितना है यहाँ 2, यहाँ कितना 2, और कहीं हाइड्रोजन नहीं। फिर ऑक्सीजन भी 4, फिर ऐसे जाएंगे ना तो ऑक्सीजन आया पहले, ऑक्सीजन 4। फिर नॉन मेटल देख लो, सल्फर एक, फिर मेटल देख लो Mg1, फिर एक बार नीचे चल जाना, यही आएगा सिमिलर सा। चलो मैं रख कर रहा हूँ यहाँ वाला। अब इसके बाद हम लोग का स्टेप क्या था कि हम लोग को मॉलिक्यूलर मास निकालना है, जिसका क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भैया आप इसका मॉलिक्यूलर मास दिखलाओ। तो हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम मेटल, तो मैग्नीशियम का तो निकालना ही है, और जिसका कुछ वेट दिया हुआ है पहले से, जिसका कुछ मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है उसका निकालना पड़ता है। तो यहाँ हाइड्रोजन का कुछ दिया हुआ है, हाइड्रोजन का कुछ दिया हुआ है तो इसका भी निकालना है। मतलब कंपलसरी हाइड्रोजन और मैग्नीशियम है, क्योंकि H2SO4 तो सिर्फ रिएक्शन के लिए यूज हो रहा है, H2SO4 का तो कोई काम ही नहीं आपके पास, H2SO4 नालायक है। तो हम लोग को यही दोनों का काम है, मैग्नीशियम और हाइड्रोजन का। तो मैग्नीशियम का हम लोग को पता है एटॉमिक नंबर 12, मास नंबर डबल कर दो 24। फिर बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन का मास नंबर 1, एटॉमिक नंबर 1, यहाँ डबलिंग का केस नहीं है, कुछ ही जगह डबलिंग का केस है, मैंने लिखा दिया है लेक्चर 1 में। तो हाइड्रोजन का 1 × 2 यानी 2 ग्राम्स। तो आप खुद से एक बार, मैंने रिएक्शन लिख दिया, आप खुद से एक बार ट्राई करो पॉज करके। अगर आपने पहले ही पॉज करके रिएक्शन बना लिया खुद से तो बहुत बढ़िया, नहीं तो हम लोग अपन आगे सीख लेंगे। तो पहले खुद से ट्राई करना पॉज करके। मैंने रिएक्शन लिख दिया है क्योंकि अब मैं बता रहा हूँ, पॉज कर लिया। चलो, तो 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस, 2 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है 24 ग्राम ऑफ Mg में। जब 24 ग्राम मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है H2SO4 के साथ, तभी तो वो 2 ग्राम हाइड्रोजन दे रहा है, तभी तो वो 2 ग्राम हाइड्रोजन देगा। तो वैसे ही लिखो स्टेटमेंट, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन is produced from 24 ग्राम of magnesium। तो भैया 1 ग्राम is produced from 24/2 ग्राम of magnesium। ऊपर वाला मैं रब कर रहा हूं। तो अब 1.2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन बोला था हम लोगों को, तो 1.2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन वहां से इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, या तो आप यही काट दो 12 into 1.2 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, और 12 into 12 मतलब 144.1 के बाद तो ग्राम मैग्नीशियम। तो ये मिलेगा आंसर। हम लोगों ने स्टेप फॉलो किया। देखो, पहले हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा, उसका मतलब समझे अपन, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, एक इक्वेशन लिखा, जिस क्वेश्चन में जो केमिकल इक्वेशन बोल रहा था वो हम लोगों ने लिखा। फिर हम लोगों ने इसको बैलेंस किया, फिर यूनिटरी मेथड अप्लाई किया। यूनिटरी मेथड होप आपको पता होगा, नहीं पता तो एक बार फिर से जान लीजिए। पहले जितना आपको पता है कि हाँ भैया इतना में इतना निकल रहा है, आप पहले वो लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद 1 ग्राम निकालिए आप, और उसके बाद जितना क्वेश्चन में दिया हुआ है उतना ग्राम रख दिए। इसी को यूनिटरी मेथड बोलते हैं। बढ़िया, मैं रब कर रहा हूं। अच्छा, जिसको निकालना होता है, जिसको चाहिए, जिसका आंसर चाहिए वो इधर होता है, और जिससे निकालना है, मतलब इसको समझो n, तो n
पहले n मतलब जिससे निकालना है और जिसको चाहिए मतलब C बाद में आएगा, n पहले। ये बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हम लोग भैया जाने कैसे कि कौन इस तरफ रखे इस साइड में और कौन उधर। तो जिससे निकालना है वो रखना है लेफ्ट हैंड साइड, निकालना है। NC आप लोग रख लो, NC, और जिसका वैल्यू चाहिए वो बाद में। मैं रख कर रहा हूं, अगला क्वेश्चन मैं लिखूंगा। होप सो आपको पसंद, आपको ये आया होगा दिमाग में, भेजे में गया होगा आपका, तभी मजा आएगा। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा। मैंने अगला क्वेश्चन लिख दिया है, 6 ग्राम ऑफ एन इम्प्योर सैंपल ऑफ पोटेशियम क्लोरेट मतलब KClO3 gave 1.9 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ऑन हीटिंग विद द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। एक कैटलिस्ट रखा गया है, उसके प्रेजेंस में KClO3 रिएक्ट करके, KClO3 खुद से ही रिएक्ट कर रहा है, खुद से ही केमिकल रिएक्ट करके हमें ऑक्सीजन दे रहा है 1.9 ग्राम। On heating with the presence of catalyst, how many percentage of KClO3 sample of the sample? कितना ग्राम KClO3 है सैंपल में, प्योर कितना है, परसेंटेज ऑफ प्योरिटी निकालना है हम लोगों को, और इम्प्योर दिया हुआ है इतना। तो एक फॉर्मूला रटो आप लोग। अच्छा, मैं बाद में दिखाता हूँ फॉर्मूला, मैं बोर्ड रख कर रहा हूँ, उसके बाद अपन ये करेंगे सम्स। क्वेश्चन उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो हम लोगों ने पहले क्वेश्चन समझ लिया, अब हम लोग इक्वेशन ड्राफ्ट करेंगे। KClO3 गिव्स, KClO3 क्या देगा, KCl प्लस O2, KCl प्लस O2। तो अब बैलेंसिंग की बात आई। देखो, बैलेंसिंग में पहले मेटल, फिर लिख देता हूं, चलो NMO। पहले मेटल बैलेंस करेंगे, तो मेटल यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, बैलेंस है मेटल। अब बात करते हैं N की, नॉन मेटल की। तो नॉन मेटल हमको यहाँ क्लोरीन दिखाई दे रहा है, तो क्लोरीन 1 बैलेंस। फिर एक बार मेटल आते हैं, पोटेशियम 1 बैलेंस। फिर एक बार क्लोरीन देखते हैं, क्लोरीन 1 बैलेंस। फिर अब ये दोनों का काम हो गया। हाइड्रोजन का यहाँ कोई है ही नहीं काम, हाइड्रोजन हो गया, कट हो गया। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं। ओ भैया, ऑक्सीजन यहाँ 3, ऑक्सीजन यहाँ 2। अब क्या करें, समझ गया? अगर हम यहाँ 2 लगा दें और यहाँ 3, तो देखो ऑक्सीजन 2 3 6, फिर ऑक्सीजन 3 2 6, बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। फिर एक बार मेटल देखेंगे, मेटल तो कहीं इधर उधर नहीं हुआ, मेटल केस K है। अब K में 2 लग गया, यहाँ K में 2 नहीं, तो चलो यहाँ भी 2 लगा दो। अब फिर एक बार मेटल देख लो बैलेंस है या नहीं, पोटेशियम 2। फिर एक बार नॉन मेटल देखो, कैल्शियम क्लोरीन 2, और फिर एक बार ऑक्सीजन देख लो, 6 3 2 6 और 2 3 6, बैलेंस। अब निकालेंगे अपन क्या, मॉलिक्यूलर मास। हम लोग को ऑक्सीजन का और KClO3 मतलब पोटेशियम क्लोरेट का निकालना जरूरी था। तो आइए हम लोग निकालते हैं पोटेशियम क्लोरेट का। तो पोटेशियम का हम लोग को पता है 39 प्लस क्लोरीन 35.5 ले लेता हूं मैं, प्लस ऑक्सीजन 16 इंटू 3। आप एक काम करो, यहाँ 2 जो होल में यहाँ 2 दिया हुआ है उसको हम लोग इंटू करते हैं। तो अब इसको कैलकुलेट करने से वैल्यू देगा 245.2 ग्राम्स, 245.2 ग्राम्स। फिर एक बार फिर हम लोग को ऑक्सीजन का निकालना है, ऑक्सीजन का निकालते हैं अपन। तो 3 हो गया होल में, 16 इंटू 2 ग्राम्स, 16 हो गया इसका मास नंबर। 32 इंटू 3 हो गया 96 ग्राम्स। तो 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गिव्स, मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्रोड्यूस फ्रॉम, आप लिख सकते हैं
245.2 grams of KClO3. KClO3. तो 1 ग्राम ऑफ O2 फिर आपको लगाना है कितना परसेंटेज दिया हुआ था 1.9 ग्राम्स में ऑफ O2 में कितना मैं ऊपर वाला केमिकल रिएक्शन अब मैं रब कर रहा हूं। यहां आपको एक चीज पूछा था परसेंटेज, ये आज तक ऐसा बोर्ड में क्वेश्चन आया नहीं, लेकिन मुझे लगता है शायद दे इस बार, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन यूनिक है, थोड़ा हटके। तो अब इसको पूरा कैलकुलेट करने से हमें वैल्यू दे रहा है 4 देता हूं 4.853 चलो से यहाँ 4.853 ग्राम ऑफ KC। तो इतना ग्राम हमें KClO3 दे रहा है। अब हम लोग को प्योरिटी परसेंटेज चाहिए था, तो हमें टोटल हमें इतना पता है कि 6 ग्राम में इतना प्योरिटी, इतना हम लोग को ग्राम मिला 1.9 ग्राम से। तो हम लोग पहले जितना मिला उसको ऊपर रखते हैं, उसके बाद जितना ग्राम दिया हुआ है 6 ग्राम बोला था, 6 ग्राम और परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 तो हमें आंसर देगा 80.9 परसेंटेज। तो प्योरिटी परसेंटेज कितना हो गया 80.9। ऐसे प्योरिटी परसेंट किसी का भी निकालने के लिए पूछ सकता है, ऐसे ही निकलेगा जितना आपको मिलेगा 1. जितना आपको ऑक्सीजन का मास रख के मिला उसको ऊपर डिवाइड बाय जितना क्वेश्चन में गिवन है 6 नीचे और इंटू 100। तो अगला मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिख दिया है, बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन सोल्यूशन समझो इजी सा है। समझ में कि खुद डर जा रहा हूं, लेकिन देखते हैं, फोड़ते हैं। सोडियम क्लोराइड पहले हम लोग को रीड करना है फिर समझना है। तो सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl सोल्यूशन रिएक्ट्स विद द सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट बोले तो AgNO3 टू फॉर्म अ प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड AgCl and a solution of sodium nitrate NaNO3. How much silver chloride मतलब AgCl will precipitated if solution of 5.85 grams of sodium chloride reacts with the excess of silver nitrate। क्वेश्चन ही में पूरा रिएक्शन आपको दे दिया है, आप इसे पॉज करके ट्राई करिए। क्वेश्चन में ही पूरा रिएक्शन है, रिएक्टेंट भी प्रोडक्ट भी सब बता दिया है क्या क्या निकलेगा, बस बैलेंसिंग थोड़ा खुद से कर लेना है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं, एक बार समझ लेते हैं। सोडियम क्लोराइड रिएक्ट कर रहा है सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो प्रेसिपिटेट किसका बना रहा है AgCl के साथ, प्रेसिपिटेट है ये, और एक सोल्यूशन दे रहा है सोडियम नाइट्रेट बोल के। तो कितना ग्राम सिल्वर क्लोराइड लगेगा प्रेसिपिटेट सोल्यूशन, हाउ मच सिल्वर क्लोराइड विल प्रेसिपिटेट, कितना सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट होगा जब 1.85 ग्राम्स ऑफ सोडियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद इतना। तो हम लोग को सोडियम क्लोराइड के निकालने का मॉलिक्यूलर मास जरूरी है और सिल्वर क्लोराइड का। तो हम लोग लिखते हैं NaCl प्लस AgNO3। तो मैंने यहां लिख दिया है NaCl प्लस AgNO3 क्या देगा, ये इधर आया AgCl2 प्लस NaNO3। एक मिनट, ये AgCl देगा और NaNO3 देगा, बढ़िया।
तो NaNO3, हाँ अब आ रहा है, चलो NaNO3 हम लोग को निकालना किसका है, सोडियम क्लोराइड, मतलब इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है, और सिल्वर क्लोराइड मतलब इसका निकालना है। तो सिल्वर का मैं आपको यहां लिख देता हूं, सिल्वर बड़ा है 20 से, सिल्वर का 108, बढ़िया, सिल्वर का 108 होता है मास नंबर, बाकी सबका आपको पता ही होगा। चलो NaCl, Na हो गया 23 प्लस 35.5 ग्राम। हाँ अब हमको इसका चाहिए, तो 108 प्लस 35.5 ग्राम, बढ़िया। ये हमको दे रहा है 538, 52 5, और ये देगा हम लोगों को 85 13,141.5 145.120। तो आप यहां से खुद से निकालोगे, मैं यहां से नहीं करूंगा, आपको खुद से निकालना होगा। मैं यहां से बंद कर रहा हूं निकालना, मैं समझा देता हूं कैसे निकलेगा, आप लोग खुद से ट्राई करिए, कैलकुलेट करिए खुद से। तो सोडियम क्लोराइड दिया हुआ है इतना, सोडियम क्लोराइड कुछ दिया हुआ है, तो सोडियम क्लोराइड इधर होगा, इससे ही निकालना है। पहले ये आएगा इधर ही और ये रहेगा इधर ही, मतलब ये हो गया N, ये हो गया C, NC लगा दो, आ जाएगा। स्टेटमेंट आपको खुद से बनाना है, आप लोग ट्राई करिए और कमेंट में आंसर लिखते चलिए, मैं वहां लिख दूंगा कितना आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, आज का लास्ट क्वेश्चन। कल मैं 17, 18, 19, 20 सबके मैं क्वेश्चन लगवाने वाला हूं, कल वाला जो लेक्चर आएगा। आज के लिए बस ये लास्ट क्वेश्चन, कल के लिए बहुत ही मजेदार सा क्वेश्चन आने वाला है, और कुछ बाहर के भी न्यूमेरिकल होंगे। पहले इसको देखते हैं। अ सैंपल वेइंग 12.46 ग्राम, अच्छा ये 12.46 ग्राम सैंपल है, इसको भी साइड में रखते हैं। ऑफ अ मिक्सचर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट लॉस्ट 4.4 ग्राम इन वेट। अच्छा 4.4 ग्राम इन वेट में लॉस्ट हो रहा है। व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ द मिक्सचर, मतलब समझते हैं। अ सैंपल वेइंग इतना, एक सैंपल का वेट इतना है, जिसमें मिक्सचर है मैग्नीशियम ऑक्साइड का और मैग्नीशियम कार्बोनेट का, वो अपना कि लॉस्ट कर रहा है 4.4 ग्राम इन वेट। उसके वेट से कितना लॉस्ट हो रहा है, 4.4 ग्राम स्ट्रॉन्ग हीटिंग के बाद। अच्छा 4.4 ग्राम देखो लॉस्ट कैसे हो रहा है। पहले तो मिक्सचर किसका है, मैग्नीशियम कार्बोनेट MgO प्लस CO2 गैस। अच्छा वेट पता है घटा कैसे, CO2 गैस बाहर निकल गया तो वेट घट गया, तो यानी 4.4 किसका है, CO2 का। CO2 का हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, 44 ग्राम देगा, और हम लोग को किसका चाहिए, इसका देगा, कैलकुलेट करो 84 ग्राम। मैग्नीशियम का 24 12 24 12 36 36 और 48, हाँ तो 84। अब इसे आप ऐसे लिखो 44 ग्राम ऑफ CO2 ऑफ 44 ग्राम लॉस लिखो, CO2 का तो जिक्र नहीं है क्वेश्चन में। 44 ग्राम लॉस्ट व्हेन देयर इज कितना ग्राम, 84 ग्राम ऑफ MgCO2, तो 1 ग्राम आप निकाल लोगे, 54/44 ग्राम MgCO2, तो 4.4 ग्राम के लिए लॉस बोला है। ऐसे कर दो, 4.4 के लिए बोला था, 4.4 के लिए बोला था, आ रहा है, हाँ 4.4 के लिए बोला था, तो इसको हम लोग बाई में कर दिए, ये कटा, तो कितना मिला हम लोगों को, मैं ऊपर वाला रब कर रहा हूँ क्वेश्चन हमारा।
कितना आएगा 8.4 ग्राम, 8.4 ग्राम निकलेगा यहाँ से मेरा। अब MgCO3, अच्छा हम लोग को जितना मिला डिवाइड बाय जितना सैंपल में दिया हुआ था और इंटू 100 करेंगे तो इसका परसेंटेज आएगा, इसका परसेंटेज वैसे ही आएगा। तो कैलकुलेट करके दिया है 67.43 67.42 समझो 2% ऑफ MgCO3। हमको किसका चाहिए MgO का चाहिए, दोनों का ही तो चाहिए। तो 100 माइनस 67.42 परसेंटेज, टोटल सम तो परसेंटेज का 100 और अगर MgCO3 से माइनस कर देंगे तो ये मिलेगा, क्योंकि CO2 का तो मतलब ही नहीं, CO2 गया हवा में, तो इसको माइनस करके वैल्यू देगा 32.58। यहाँ लिखा मैं 32 अच्छा चलो रब कर देता हूँ 32.58। आपसे क्वेश्चन में परसेंटेज ही पूछा था इनडायरेक्टली, आपसे क्वेश्चन में परसेंटेज ही पूछा था इनडायरेक्टली। व्हाट इज द कॉम्पोजिशन मिक्सचर, कितना कॉम्पोजिशन मिक्सचर हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो 32.58 परसेंटेज ऑफ MgO और कितना आया था 67.42 परसेंटेज ऑफ MgCO3। ये हो गया आंसर। कॉम्पोजिशन पूछा था आपसे तो कॉम्पोजिशन लगा दी। आज के लिए इतना ही, कल वाला लेक्चर इसे नोट कर लीजिएगा, कल वाला लेक्चर आ रहा है और कल हम लोग 17, 18, 19, 20 अभी रिसेंटली पेपर सबके जो क्वेश्चन आए हैं सब मैं लगवाऊंगा। प्यारा सा कल लेक्चर होने वाला है, अगला दिन का बढ़िया सा लेक्चर होने वाला है। तो आइए अलविदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।